सीधे बोलते हो या घुमा फिरा के बोलते हो? बोलो। जे कौन है तुम्हारी की मम्मी, तो आप ऐसे बोलते हो पंडित जी हमारे पापा के साथ इनकी शादी हुई थी ऐसे बोलते हो घुमा घुमा के, चूंकि इन्होंने मुझे जन्म दिया, ऐसे बोलते हो। अरे सीधे बोलते हो माँ है, बिना स्यादवाद के सीधे अनेकांत। क्या कह रहे? बिना स्यादवाद के अनेकांत ग्रहण करते हैं सीधे सीधे, ये मैं हूं। अब मैं पूछ रहा हूं आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध है? अभी नहीं बोल पाओगे। अभी पंडित जी निश्चय ऐसे शुद्ध है, समय सारजी में शुद्ध है, व्यवहार नय में अशुद्ध है, चरणान योग में अशुद्ध है, फला में अशुद्ध है, करणान योग में अशुद्ध है। इसका मतलब तुम्हारा उपयोग स्यादवाद में भटक रहा है। बस अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करता हूं। करूं बेटे? नाम क्या बेटा आपका? विकास, एकांश, भैया भैया हो गए तो नहीं? अच्छा कोई एकांश है ना, ठीक। जरा ध्यान से सुनने के दृष्टांत है, बहुत मजेदार दृष्टांत। काय का दृष्टांत दे रहा था मैं, भूल ही गया एकदम इसके चक्कर में नाम के। आखिरी बात क्या चल रही थी? हाँ, शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो मैं दृष्टांत दे रहा हूं। चलो आ जाओ। बस 1 करोड़ का हीरा और गटर में गिर जाए, बोलो शुद्ध है कि अशुद्ध है? अब बोलो, बोल बेटा वेदांत। वेदांत 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए और गटर है 4 फुट गहरी, 2 फुट चौड़ी और इतनी भरी, बोलो बेटा एकांश, हीरा निकालोगे कि नहीं निकालोगे? गंदा है, बदबू आ रही है, बोलो बोलो जरा। कौन निकालेगा हीरा? कोई नहीं निकालेगा। क्या हमारी मम्मी ने सिखाओ गटर में हाथ डालना, है ना? नहीं निकालोगे ना? नहीं जी नहीं निकालेगा, बहुत प्यारा बच्चा है, नहीं निकालोगे? देखो जी छोटा बच्चा भी कह रहा है नहीं निकालेंगे। 1 करोड़ का हीरा पापा से पूछ बताओ निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और निकालोगे तो किसके बल पे निकालोगे? और मैं पूछता हूं 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में गिर जाए, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, निकालोगे नहीं निकालो? अरे धो लेने। रसगुल्ले का नेचर, यूनिवर्सल ट्रुथ, रसगुल्ले का अनेकांत और हीरे के अनेकांत का फर्क। आप हीरा गिर जाएगा तो एनीवे आप निकालोगे, छोड़ोगे नहीं आप, बराबर है? रसगुल्ला नहीं निकालेंगे आप, याद भी आएगी तो भी नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर देख भी लेंगे, अरे और मिस हो गया, तो भी नहीं निकालेंगे। हो सकता है बच्चे होते हैं ना, बच्चे जहां रसगुल्ला गिर जाए बाई दवे, तो जब भी वहां से निकलेंगे ना तो एक बार वहां जरूर देखेंगे देखेंगे। लेकिन हीरा का क्या करोगे ये बताओ? 1 करोड़ का हीरा गिर गया, वो भी गिरा शाम को 7 बजे, और आप 25,000 रुपए का सूट पहने हुए हो, आपके चाचा की शादी हो रही है, एकांश सब हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बोलो क्या करोगे? अब अभी भी निकाल लोगे? 25,000 का सूट, टाई, वो लगी हुई है खुशबू, क्या कहलाती हो? बता भैया। अब मैं पूछ रहा हूं, हीरा शुद्ध दिख रहा है इसलिए निकालने की इच्छा है या अशुद्ध मान के निकाल रहे हो आप? अब इसमें निश्चय व्यवहार कहाँ रहा? बोलो। सीधे अनिकांतात्मक वस्तु दिख रही है, क्योंकि हीरे के अंदर फॉरेन मैटर एंटर नहीं होता। बहिरंग तत्व, बहिरंग पदार्थ, बहिरंग मलिनता हीरे में प्रवेश नहीं करते। ये दृढ़ निर्णय है कि निश्चय व्यवहार? निश्चय से तो शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है, संयोग में पड़ा है अशुद्ध है, काला पीला दिख रहा है अशुद्ध है, ऐसे करते हो? बोलो बोलो, इतना सोचते हो? सोचते भी हो? बोलो स्यादवाद से। इतना स्यादवाद के लिए इतना भी समय नहीं है, धड़ाक। हाँ क्या करोगे? एक बांस ला के निकालोगे, मूर्ख नहीं है पंडित जी, कहीं गड्ढा हुआ तो घुस और जाएगा। क्या करोगे? चिमटा लाओगे, कल सुबह स्वीपर से निकलवाओगे, वेदांत स्वीपर से निकलवाओगे?
नहीं निकलवाओगे, कल सुबह 7 बजे निकलवा लेना। और कहीं बह गया तो बह गया तो क्या करेंगे बोलो? एक ही उपाय है विनोद, बोलो क्या करोगे? उठा लिया, हाथ में हीरा आते से सम्यक दर्शन, इतना ही सम्यक दर्शन दिखा नहीं अभी, हो दिखता विकता नहीं है अभी। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, निकाला, धोया, 14 गुण स्नान पहन लिया, पहनने का था ना, पहन लिया। देखो निकालने के लिए शुद्ध ही है और पहनने के लिए अशुद्ध है। निकालने के लिए शुद्ध है और पहनने के लिए अशुद्ध है। निकल गया, अब 14 गुण स्नान किया, सिद्धालय में चले गए। अभी तुम दृष्टि में भगवान आत्मा हो, बाद में तुम प्रैक्टिकल भगवान आत्मा बन गए। इतना सिंपल काम है। बोलो अब मैं फिर पूछ रहा हूं, तुम कहां दिक्कत है? तुम सियादबाद में से नहीं समझ पाओगे। पहले ऐसे वस्तु देखो, ये भगवान आत्मा नवद्वार भय घिनकारी गटर में पड़ा हुआ है, ये पड़ा है लेकिन है तो हीरा। अब जो लोग ऐसे बैठ जाते ना, अपन कैसी आत्मा है, कितो मोह कितो राग कितो द्वेष, नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। भगवान हे प्रभु कितने राग देश है, कितनी कसा है। बहुत सोचे थे नहीं खाए, लेकिन 3 रसगुल्ला खा गए हम। कैसी लिप्सा है खावे की, मर गए। तुम्हें कमाने की लिप्सा है कि बस तुम गटर ही गटर देख रहे, हीरा नहीं देख रहे। मोह राग देश की गटर है तो भगवान आत्मा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ माने जो कर्मों से मलिन नहीं होता है, संयोग से मलिन नहीं होता, स्वभाव से अनादि अनंत ज्यों का त्यों, इसका नाम है अनेकान। वो 1 करोड़ का हीरा गटर में चाहे जितनी देर तक पड़ा रहे, चाहे जिससे गिर गया हो, लेकिन हीरा तो हीरा है। अब बोलो, आप हीरे की तरह आत्मा का ध्यान करना चाहते हो कि रसगुल्ले की तरह? बोलो ये कैमरामैन बड़े अच्छे से सुन रहे हो तुम, इसलिए कह रहे, कैमरामैन को मजा आ गया। बोलो बेटे, अब तुम, मैं बताता हूं, मिथ्या दृष्टि लोग जब भी माला फेरेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी इसीलिए तो झुक जाती हो। हारे पहलवान, क्या हारे पहलवान की सक बेचारो हारे हुए को एक आधा हार के देखो तुम, हारने के बाद तुम्हारी कंधे डाउन, हार गए। मुनिराजों की मुद्रा ऐसी होती, क्यों होती मुनिराजों की मुद्रा? एकदम जीतने वाले की मुद्रा ऐसी होगी हमेशा। क्यों? कमी क्या है मेरे में? इसलिए ऐसे बैठते। सामायिक की मुद्रा ऐसी लिखी है, ऐसे लिखने का मना है। 32 दोष होते हैं सामायिक के, 32 दोष पढ़ लेना आप। ना तो ऐसे झुक के बैठना, ना ऐसे बैठना। क्यों? ऐसे इसलिए नहीं बैठना कि ऐसे काम अनंत जीवों ने किया है, तुम अकेले ने फुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं बैठो, और ऐसे ही मत बैठो। तुम में कोई कमी नहीं है, तुम में भगवान जैसी ताकत है, कमी नहीं है, इसलिए ऐसे बैठो। लोग में भी पढ़ाई कैसे करते हो? आपको पता है नींद कब आती? स्कूल की पढ़ाई करने में या जिनवाणी पढ़ने में, पहले ही आप टेढ़े, बस गए। अब तो बिस्तर में औंधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, अब नींद आएगी आपको। जब भी आप पढ़ाई करते हो, परीक्षा है कल, देख लेना आप स्ट्रेट पर बैठ के पढ़ोगे। ऐसे यहाँ पर स्ट्रेट, आप में कोई कमी नहीं है। बोलो भैया, हीरे की तरह अनुभव कर रहे हैं कि रसगुल्ले की तरह? हमें मालूम है संयोग में गंदगी है, व्यवहार नहीं, हमें मालूम है। मोह राग देश है, और थोड़ा नहीं है। अनंत मोह, अनंत राग, अनंत द्वेष, अनंत क्लेश, अनंत शरीर, अनंत गतियां, सब कुछ है। लेकिन हीरा हीरा है, हीरा हीरा है, ये उसकी शुद्धता है। उसे अभी सिद्ध के समान आनंद नहीं लिया जा सकता, ये उसकी अशुद्धता है। लेकिन ये अशुद्धता ऐसे धुल जाएगी 14 गुण स्थान के माध्यम से, मजे आ जाए। मैं फिर पूछता हूँ, बोलो गटर में से हीरा हाथ में आया तो आपको आनंद आया कि नहीं आया? कितना आनंद आया? 5% कि 100%? अरे बोलो, जैसे हाथ में हीरा आया तो 1 करोड़ का हीरा मैंने 5 लाख रुपए हाथ में आए। अब देखने में कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? लेकिन आनंद कितने का आ रहा है? आनंद 1 करोड़ का ही आ रहा है। बस ऐसे ही सिद्ध समान पूरा का पूरा आनंद आ जाता है।
सिद्ध समान हो, सिद्ध जितना नहीं। क्या कह रहे? जरा सा शब्द बदल दोगे तो आफत हो जाएगी। पंडित जी कह रहे थे सिद्धो जितना, सिद्धो जितना नहीं, सिद्ध समान। 1 करोड़ से कम में नहीं बिकेगा हीरा, इसका वजन नहीं कम हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ, चमक कम नहीं हुई, ऐसे यहाँ लगा लो। ये जो अनेकांतात्मक वस्तु यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस आत्मा में कुछ भी कम नहीं हुआ, इसके असंख्यात प्रदेश कम नहीं हुए, अनंत गुण कम नहीं हुए, और केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति कम नहीं हुई। मुझे फिर वो लाइन याद आ रही, मैंने विदिशा में सुनाई दी। इतना आनंद आता सम्यक दर्शन में, हमने मुक्ति को बस में किया है। क्या कौन बस में हो गया? कौन बस में हो गया? हमने मुक्ति को बस में किया। आपको अनेकांत से बात पढ़ाया। एक चीज जिज्ञासा के लिए छोड़ी थी, कल बताएंगे लेकिन का मतलब। अभी स्यादबाद चालू होगा कल से, और स्यादबाद में से, हर स्यादबाद में से अनेकांत तक कैसे आएंगे, इसका प्रैक्टिकल कल से चालू करेंगे। ओम नमः शिवाय। सिद्धाणं नमो आयदियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। लायक है, समझने लायक है तो वो है अनेकांत और स्यादबाद। जो लोग सुबह नहीं आए हों उनके लिए 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा रीटेक होगा, रिवाइज करेंगे केवल 2 मिनट। ये कौन था? ये कौन है? ये अनेकांत है और ये स्यादबाद है। सर्वगुरु भगवान की दिव्य ध्वनि को 2 शब्दों में समझा जा सकता है। 2 शब्द कौन कौन से थे? वेरी गुड, अनेकांत और स्यादबाद। अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप, अनेकांत मतलब वस्तु का स्वरूप। एक भाई ने सब प्रश्न पूछा था जाते जाते, तो हमने तो अभी तक ऐसा सुना ही नहीं था। हमने तो ये सुना था कि एक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं, इसका नाम अनेकांत। एक द्रव्य में, एक वस्तु में अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्ति, अनंत स्वभाव पाए जाएं, उसका नाम अनेकांत है। मैंने बिल्कुल सही है। और ये अनेकांत है ना, अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्ति, ये एक ही प्रकार का सत्य है, ये बदलेगा नहीं। मैंने बार बार कहा था ना एक ही है और ये अनेक है, तो उनको ऐसा लग रहा था क्या एक ही गुण है? आत्मा में एक ही गुण है कि आत्मा में एक गुण नहीं है। आत्मा में प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्ति है, अनंत स्वभाव है। इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, एक आध दिन यदि अपने पास समय रहेगा तो इन चारों का अर्थ बताऊंगा। लेकिन अनेकांत माने वस्तु और वस्तु में रहने वाली अनंत धर्म, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये वस्तु विज्ञान है, सुबह मैंने बोला था वस्तु विज्ञान है। ये स्यादबाद है, इस वस्तु को बताने का ध्यान रखना, इस वस्तु को बताने का ध्यान ये रखना है, इस वस्तु को बताने का भाषा शैली, भाषा विज्ञान है। इतनी बात अपन ने सुबह पढ़ी थी। मैं जानता हूँ मेरी गंदी आदत है, मैं बहुत गरिष्ठ पढ़ाता हूँ, लेकिन दृष्टांत दूंगा आपको। मैंने इसीलिए इतना इंतज़ार किया था कि आप थोड़े शांति से सेट हो जाएं।
देखो फिर कहता हूँ, नहीं समझ में आए तो केवल आपको हाथ खड़ा करना है। मैं जानता हूँ आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ही शब्द सुनेंगे या थोड़ी चर्चा सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे तो बताइए भैया, झोला छाप डॉक्टर बनना है या MBBS डॉक्टर बनना है? झोला छाप समझते हैं? झोला छाप नहीं बनो, आपको असली डॉक्टर बनाना है। ऐसे ही मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको केवल 8 दिन टाइम पास करके चला जाऊँ और आपको भी लगे मैंने प्रवचन सुने। हाँ, मैंने सब एक शर्त रखी थी, आपको प्रवचन सुनना है कि समझना है? क्या करना है, सुनना है कि समझना है? समझना है, वेरी गुड। तो समझना है। आइए, मैं अनेकांश सियादवाद का इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ करता हूँ। जिन वाणी में हमारे सामने 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है, 4 शब्द, एक ही बार बोलूँगा, ध्यान से सुनना बेटे। हीरो इधर देखो, मेरी उंगलियां देखोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। ओके, पूछूंगा, सही उत्तर आने पर 10 का नोट। हाँ देखिए, ये 4 उंगलियां दिख रही हैं आपको? ये 4 उंगलियों पर मुझे बस आज का सिलेबस है। पाप, पुण्य, धर्म, धर्मी। क्या बोला मैंने? पाप, वेरी गुड, याद हो गया? याद हो गया तुमको? बोलो जरा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा होशियार है। क्या नाम है आपका? आगम। अरे गजब, फिर तो अच्छे घर के होता हूँ। आगम नाम तो कोई जोरदार ही जीव रखेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, रेडी, ओके। याद हो गया 4? अभी नहीं हुआ, तुमको याद हो गया ना? वेरी गुड, ठीक है, तुमको भी हो गया। अच्छा, वेरी गुड, देख कितना छोटा बच्चा। वेरी गुड, बैठ जाइए जरा शांति से। हाँ, इसको बिठा लो थोड़ा सा। हाँ, शब्द कौन कौन से हुए थे? पाप, पुण्य, धर्म, धर्मी। जो व्याख्या आपने सुनी है वह तो मैं सुनाऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ सुनाना है मुझे। सबसे पहले पाप की डेफिनेशन, सबसे पहले पाप की डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद रह जाएगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, फिर आप बाद में कहोगे कठिन हो गया। पाप की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप। क्या बोला? हाँ साहब, बोलो बोलो। वेरी गुड। और मंद कसाय का नाम पुण्य। वेरी गुड। पाप और पुण्य की परिभाषा याद हो गई सबको? याद हो गई? बहुत सरल है, फिर से बोलो जरा। मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम पाप। किसको याद नहीं हुई? सबको याद हो गई? बोलो जरा। हाँ, पुण्य की परिभाषा क्या है? तुम बोलो बेटे जोर से। कौन बोलेगा? हाँ, मंद कसाय। देखो इनको मालूम क्या दिक्कत आ रही, इनको समझ में तो आ गया, लेकिन इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। अरे कसाय क्या होता है? कसाय मंद क्या होता है? मंद इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इनको। मैं भी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा आपको। जरा देखो सभी लोग ध्यान से। मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप। अब तो याद हुआ? मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम, मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम। ये याद रखने जैसी बात है। आगे बोलूं, शुरू करूं? ध्यान देने जो लायक बात है, यहाँ व्रत उपवास नियम संयम का नाम पुण्य नहीं कहा, और हिंसा झूठ चोरी कुशील को पाप नहीं कहा। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। वो चरणान योग में है। चरणान योग स्यादवाद, स्यादवाद में किसी अपेक्षा से व्रत शील संयम को पुण्य कहा है, धर्म भी कहा है। व्रत शील संयम को धर्म भी कहा है। वो कहा है, कह रहा हूँ, कहा है नहीं कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ थोड़ा 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 क्या है वो इधर मालूम पड़ेगा आपको, और क्या कहा है वो इधर है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या नाम बेटा आपका? रितेश, तीर्थेश, तीर्थेश, गजब। समझ में आया कुछ? फिर से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज पकड़ना भैया जरा। कहा है इधर है, इधर है, इधर है। पाप क्या है वो इधर मालूम पड़ेगा, पुण्य क्या है वो इधर मालूम पड़ेगा, धर्म क्या है वो इधर मालूम पड़ेगा,
मैं इधर तक लाऊंगा, इधर से मैं एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ, इधर से इधर तक कैसे आना है। पाप की क्रियाओं का नाम पाप नहीं कहा, देह की क्रियाओं का नाम पाप और देह की क्रियाओं का नाम पुण्य नहीं कहा, और देह की क्रियाओं का नाम धर्म भी नहीं कहा। मैं जानता हूँ एक कठिन ऑपरेशन है, क्यों? हमें तो यही सुना है मंदिर जाना पुण्य है। नहीं, कभी कभी तो हमने ये भी सुना है मंदिर जाना धर्म है। आपने ठीक सुना है, परसों इसका जवाब दूंगा, परसों दे पाऊंगा, अभी मेरा सिलेबस है ना असल में दिमाग में, लेसन प्लान, पढ़ाने वाले प्रोफेसर का लेसन प्लान होता है दिमाग में, उसे पता है वो कब दे पाएगा इसका जवाब। कोशिश करेंगे, परसों देंगे, बराबर। फिर से कहता हूँ, नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं, परसों तक थोड़ा धीरज रख लेना। मैं फिर से समझाता हूँ, क्रियाओं का नाम पुण्य कहा जाता है नहीं, तो फिर पुण्य किसका नाम है? हाँ, पुण्य किसका नाम है? हाँ, मन कसाय। वेरी गुड यार, ऐसे याद कराएंगे आपको हम। इंग्लिश मीडियम क्यों ना, इसीलिए दिक्कत आ रही बोलने में, थोड़ा याद भी है। हाँ, मंद कषाय। कौन सी कषाय? मंद कषाय। और तीव्र कषाय का नाम पाप। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, व्रत शील संयम क्रिया कांड का नाम पुण्य और धर्म नहीं कहा। नहीं कहा तो है, लेकिन यहाँ परिभाषा में नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, इसकी चर्चा परसों बताऊंगा विस्तार से, अभी थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, चिंता नहीं करना। परिभाषा क्या थी? पुण्य की मंद कषाय, और पाप की परिभाषा क्या बताई? तीव्र कषाय। क्रियाएं नहीं बताई, बराबर है। अब मैं 3 बार रिपीट कर दिया, गड़बड़ तो नहीं हो रही? आगे चलता हूं। पाप अत्यंत हे है। अब नया शब्द आ गया आपके लिए, पाप अत्यंत हे है। क्या बोला मैंने? हाँ, अत्यंत हे। ए ध्यान रखा जाए, सारी दुनिया में फेमस है कि ये स्वाध्याय करने वाले पुण्य को हे कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं पुण्य को हे, लेकिन पूरा नहीं सुना आपने। पुण्य को क्या कहता हूँ थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले नंबर पाप को क्या बोला? अत्यंत हे। अत्यंत हे माने, अत्यंत का मतलब तो समझाता हूँ, मैं ही बताता हूँ। पता है अत्यंत क्या होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही कह रहे। बहुत ज़्यादा भी मतलब चरम सीमा। इसको जरा यूं पढ़ाते हैं, अति का भी अंत आ जाए। कहते हैं ना वो, अब बस अब नहीं, अब सीमा से बाहर हो गई बात। अत्यंत माने सीमा से बाहर, माने अति का भी अंत आ जाए। यदि संधि विच्छेद करेंगे तो अति का भी अंत हुआ, उसका नाम अत्यंत। और हे माने नफरत करने लायक, छोड़ देने लायक, त्याग देने लायक। पूरे जैन शासन में पाप अत्यंत हे है। बिल्कुल दिमाग में खचित कर लो। एक आध दृष्टांत दे दूंगा तो थोड़ा सरल पड़ेगा, शाम का टाइम बहुत सरल पड़ेगा। राहुल गांधी को जानते हो? नहीं जानते? हाँ, बिल्कुल जानते हो। आपका मॉडल है, आपका आइडियल नहीं है। बच्चा कह रहा हमारा आइडियल नहीं। खैर कोई बात नहीं, राहुल के बारे में जानते हैं ना, कोई बात नहीं। राहुल गांधी और उसकी मम्मी प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में हैं। लेकिन अब क्या करें, गुजरात का चाय बेचने वाला आ गया। समझ में आया ना? तो अभी जोश तो बनना पड़ेगा ना फिर। अब तो उन्होंने पूरे इंडिया के जितनी कैबिनेट थी अपनी कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट अध्यक्ष वगैरह जो थे, सब पूरे इंडिया के जोनल सब प्रभारियों को बुलाया, सबको चाय पार्टी दी, भोजन कराया, और पूरी ऐसी बहुत बड़ी भीड़ लगा करके उसने वीर रस का भाषण दिया। वीर रस का समझ गए? नहीं समझते वीर रस का? मैंने जगाने वाला। बोलो साथियों, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? आधा 1 घंटे के जवाब देने के बाद, पूरा भाषण देने के बाद, अब हमारे दिग्विजय सिंह बोले, राधौगढ़ वाले, हम बताएं, बोलो कि नरेंद्र मोदी। तो ये बात सुनने के बाद राहुल का और उसकी मम्मी का जो चेहरा बनेगा,
फीलिंग होगी, फीलिंग, इसका नाम है अत्यंत ही। कुछ माने ये जो फीलिंग होगी ना एकदम हमारी चाय पीकर हमारी पार्टी के होकर, और तुम चाय बेचने वाले का सपोर्ट कर रहे हो। खैर जो भी कही तो भाषा शैली पढ़ाने की, लेकिन कुल मिलाकर उसको बहुत अखरेगी। सुनो, जैन समाज को पाप अत्यंत है। जिसे भी आप पाप समझते हो, आचार्य देव कहते हैं बिल्कुल नफरत करने लायक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई कठिन नहीं है। इसका नाम है अत्यंत है। जैसे शाकाहारी व्यक्ति के सामने कोई गाय का कत्ल किया जाए तो वो व्यक्ति ऐसे हो जाएगा, अरे मांसाहार का नाम लेते थे उसे लगा अरे क्या क्या नाम ले लिया आप भोजन करते समय। इसका नाम है अत्यंत है। अत्यंत है माने फीलिंग, अत्यंत है माने फीलिंग। आपको मालूम है पाप भाव कैसे हैं? अत्यंत हे हैं। लेकिन अभी ध्यान से सुनना है, अत्यंत हे के बाद भी स्टेप बढ़ रहे हैं अपन। पाप अत्यंत हे होने पर भी जैन शासन में मर्यादित पाप स्वीकार है। क्या बोला? मर्यादित पाप स्वीकार है। मर्यादित क्या चीज होती है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बच्चे होशियार हैं। सूरत में तो बार बार आना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। मर्यादित पाप, लिमिटेड। मैं नाम बता देता हूं, मैं अच्छे तरीके से बताता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे तो याद रह जाएगा। अन्याय, अनीति, अवक्ष को छोड़ करके मर्यादित पाप होते हैं। जैसे थोड़ा समझाता हूं। थोड़े मर्यादित पाप का क्या मतलब? ईमानदारी का, न्याय का व्यापार करना पाप है, लेकिन न्याय का व्यापार को स्वीकार किया। मकान बनाना हिंसा है, एक पाप है, लेकिन स्वीकार किया। शादी करना अब्रह्म है, शादी करना पाप है, पाप हो, ध्यान रखना, लेकिन स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? कि शादी करना मंद कषाय है और वेश्यावृत्ति तीव्र कषाय। पॉइंट पकड़ में आए? कुछ याद हुआ? शादी करना मंद कषाय है, व्यापार करना, न्याय का व्यापार करना मंद कषाय है, 12 घंटे का बिजनेस करना मंद कषाय है, और साल भर में एक दिन डाका डाल देना रिजर्व बैंक में और 100 करोड़ रुपए चुरा के ले आना 1 घंटे के अंदर, और फिर जिंदगी भर के लिए डिपॉजिट कर देना, फिर उसके ब्याज से जिंदगी और नमो अरिहंताणम पढ़ना तीव्र कषाय। क्या कहे? अरे एक ही दिन तो पाप किया, एक ही दिन पाप किया। हमने रिजर्व बैंक में डाका डाला 100 करोड़ रुपए का, दूसरे दिन लाके बैंक में जमा करा दिया, फिर उसका ब्याज आएगा, उसके ब्याज से हम समय शिखर में रहेंगे और नमोकार मंद पड़े। बोलो, तीव्र कषाय की मंद कषाय? ओहो, अब तो समझ में आ गया होगा। न्याय का व्यापार, न्याय का शादी विवाह, व्यापार धंधा, परिग्रह, ये सब स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार। मैं 3 बार बोले एक्सेप्टेड, बट, अब बट कह दिया, बट एक शर्त के साथ। उसका नाम है जिनवाणी में निंदा गरहा। क्या शब्द बोला हमने? निंदा गरहा समझते हो? निंदा गरहा समझते हो? निंदा का मतलब है कि अच्छा नहीं लगता। डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। दूसरों की क्रिटिसाइजिंग का नाम निंदा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है इसका नाम। क्यों? मैं तो मुनिराज बनने के लिए जन्मा था, मैं तो स्वरूप में मग्न होने के लिए जन्मा था, लेकिन मैं मुनिराज नहीं बन पाया, इसलिए मजबूरी में घर गृहस्थी में रहकर पत्नी का पालन करता हूँ, बच्चों का पालन करता हूँ, समाज में रहता हूँ, व्यापार धंधा करता हूँ। ये बात, ये इसका नाम निंदा। गरहा किसका नाम? कि जब भी गुरुजन मिलते हैं तो उनके चरणों में निवेदन करते हैं, प्रभु आप मुझे ऐसा मार्गदर्शन दो कि ये परिग्रह प्रपंच से छूट जाऊं, घर गृहस्थी से छूट जाऊं और मैं आत्मा में लीन हो जाऊं। ऐसा कोई उपाय बताइए। इसका नाम गरहा। लिखा है, पढ़ते हो आप स्तुति? कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं। कब निज में ही रम जाऊं? धर कर दिगंबर रूप कब
28 गुण पालन करूं, 2-20 परिसह सह सदा शुभ धर्म 10 धारण करूं, तप तपूं 12 विधि सुखद, नित बंद आश्रव परिहरूं। आगे पूरी लिस्ट ये है। फिर से बोलता हूं, देखो जिसको भगवान बनना है, मुनिराज बनकर भगवान बनना है, उसे ऐसे भाव आते हैं, काश ये बेटी बेटी इसको समझे ले लो भैया, जिसका भी है, यहाँ डिस्टर्ब हो गया तो अब अच्छा नहीं लगे। आए समझ में आया? तो अब बताओ भैया पाप कैसा लग रहा है? ध्यान से सुनना, अनलिमिटेड तो त्याग और लिमिटेड में निंदा कर। बोलो भैया आपको एक्सीडेंट हो जाए तो पूरे जीवन दवाइयाँ खाना चाहते हो या लिमिटेड दवाइयाँ खाना चाहते हो? आगे देखो लिमिटेड। अच्छा लिमिटेड खाना चाहते हो तो आपका आज एक्सीडेंट हो जाए। हाँ देखा आ गई है पंडित जी, ये कैसी बात कर रहे हैं, हमारे एक्सीडेंट हो जाए। तुम ही तो कह रहे थे लिमिटेड दवाइयाँ खाना है। हाँ लिमिटेड दवाइयाँ भी नहीं खाना, एक्सीडेंट ना हो ये चाहते हैं। ऐसे ही क्या कहें, यदि मैं मुनिराज बनकर आत्मा में मग्न होकर केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चला जाऊं तो मुझे तो ये चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तब तक जब तक जंगल में जाने की ताकत नहीं है तब तक घर में रह करके हम आत्म साधना करेंगे। उसके लिए व्यापार तो करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता। समझ में आ गए? कठिन तो नहीं है। फिर से पाप कैसे थे? हे, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, अत्यंत हे, वेरी गुड। पाप की परिभाषा क्या थे? तीव्र कषाय, बिल्कुल ठीक। तीव्र कषाय का नाम पाप। इसका मतलब तीव्र कषाय अत्यंत हे है। तीव्र कषाय करना, हाँ बोलो, अत्यंत। अब मैं सही बताऊं, आपको तीव्र कषाय अत्यंत हे लगती है, सबको लगती है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको तीव्र कषाय अच्छी लगती हो। आपको पता है, जब भी आप बहुत जम के चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, थप्पड़ खींच देते हो, उसके बाद थोड़ा सा आपको बुरा लगता है कि यार गुस्सा क्यों आता है मुझे, इतनी टेंशन क्यों हो जाती है मुझे, इरिटेट क्यों हो जाता हूँ, हे भगवान, थोड़ा बुरा लगता है। और ख़ास तौर से बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने आपको गुस्सा आ जाए तो अकेले में जाके बहुत पछतावा होता है। नहीं होता है ऐसा? इसी का नाम निंदा है, इसी का नाम निंदा है। अच्छा नहीं लगता। और फिर जब बड़े जन मिल जाए तो उनसे कहता भी है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, जरा जल्दी मेरे को गुस्सा आ जाता है, कुछ बताओ ना मैं क्या करूँ। ये गरहा हो गए। ठीक, मर्यादित पाप का मतलब समझ में आ गया? मर्यादित पाप माने न्याय नीति का, वो अन्याय की तो बातें ही नहीं है, अनीति की तो बातें नहीं है, अवक्ष मांसाहार वगैरह की तो बातें ही नहीं है, रात्रि भोजन की तो, हाँ बोले नहीं है, हाँ बातें ही नहीं है। फिर से बोलता हूँ, रात्रि भोजन की तो बातें ही नहीं है, दिन का भोजन भी, हाँ अब बोलो, हाँ है तो क्या? अत्यंत नहीं, अत्यंत है नहीं, करना पड़ता है। क्या करें, करते हैं, अत्यंत है नहीं है, अत्यंत है नहीं, ध्यान रखना, करना पड़ता है, लेकिन उसका भी दुख लगता है। इसमें क्या दुख? दिन में भी नहीं खाएं, इसका भी दुख लगता है तो रात को खाएं। नहीं, रात को खाने की तो बात ही नहीं, लेकिन दिन में भी भोजन करने का भाव आता है, वह भी। आपको क्या कहें, ये बात बहुत ऊंचे लेवल से चल रही है। दिगंबर मुनिराजों को दीक्षा लेने के बाद आदिनाथ स्वामी 6 महीने तक, 7 महीने, 6 महीने तक आहार का विकल्प ही नहीं आया, लेना नहीं चाहती। ऐसा लगता है झट केवल ज्ञान हो जाए, छुट्टी पाए। बोलो, केवल एक ही कारण से दिगंबर मुनि भगवंतों को श्रावक के घर में आकर नीचे हाथ करना पड़ता है। श्रावक का हाथ ऊपर होता है, मुनिराज का हाथ नीचे होता है, केवल एक ही प्रकरण में, एक ही ओनली सिंगल, इस पेट के कारण। अंदर अंदर कैसा हे लगता होगा। मुझे कहना पड़े, भैया जरा 5 रुपए देना यार, मांगने में कैसा लगेगा।
लेकिन ठीक है, जब तक शरीर है और केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आहार की दशा होगी। लेकिन अंदर में मिजाज को कैसा लगता है, ऐसे ही श्रावक को भी लगता है। नहीं लगता ऐसा नहीं है। कैसे लगेगा वो धीरे धीरे समझेंगे। पर वापस आ जाओ, पाप कैसा था? अत्यंत है। याद हो गया आपको, है ना? पाप कैसा है? अत्यंत है। तीव्र कैसा है? अत्यंत है। तीव्र कैसा है? अत्यंत है। बराबर है। आगे बढ़ जाऊंगा। अब तो कठिन तो नहीं लग रहा किसी को। अभी पुण्य माने मंद कैसा है? पुण्य मतलब अभी थोड़ा क्रिटिकल है पॉइंट, थोड़ा सा क्रिटिकल, मेहनत कराऊंगा, थोड़ी सी मेहनत। भैया सभी लोग ध्यान से सुनना, मेरी ओर देखते रहना। अब थोड़ा सा इधर आना है ना, थोड़ा इधर की परिभाषा से इधर आना है अपने को। मैं कुछ कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। अब देखो, आचार्य देव ने जब ये कहा कि मंद कसा है और तीव्र कसा है, तो हमने आचार्य देव से पूछा कि प्रभु आप ये बताओ कि हमें समझ में नहीं आया, मंद कसा है किसको कहना और तीव्र कसा है किसको कहना? प्रश्न समझ में आया सबको? मंद कसा है और तीव्र कसा है किसको कहना? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल, ताकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए। एक व्यक्ति रेलगाड़ी में बहुत मीठी मीठी बातें करके आपको मिठाइयाँ खिला रहा है, और उसका इंटर क्या कहलाता है, इंटेंशन है उसका कि आप बेहोश हो जाओ तो 1 करोड़ रुपये चुरा के चला जाऊं। ऊपर से वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सर जस्ट डू यू लाइक कोल्ड और हॉट, और ऐसे ऐसे बड़ी मीठी मीठी भाषा बोल रहा है। और अंकल और पापा और कक्का और चाचा ऐसे ऐसे मीठी मीठी बोल रहा है। बोलो, इंटेंशन है अपराध का, बराबर है? बोलो, इसको तीव्र कसा है कि मंद कसा है? अभी देखो, क्रिया नहीं दिखाई, इसीलिए क्रियाओं से नहीं नाप सकते आप। अभी दूसरी ओर जाके देखो, एक माँ अपने बच्चे को 4 खींच रही है, धड़ाधड़, मर जा। और भी बहुत सारे बोलते हैं, कुछ चिल्ला चौंट के समय बहुत कुछ बोलते, नहीं बोलते आपके यहाँ? अरे भाग्यशाली हो आप, हमारे यहाँ तो बहुत बोलते हैं, मर जा, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, आज घर में मत घुस जाना, नहीं तो मेरा नाम नहीं। है ना? ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अब कुछ याद आया? अभी भी नहीं याद आया? अच्छा, तेरी मम्मी जोरदार है, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रही है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, उस समय मम्मी को तीव्र कसा है कि मंद कसा है? ये तो पहले से पढ़े लिखे हैं सारे। यदि ये बात समझ में आ जाए तो आज के बाद मम्मी बुरी नहीं लगेगी। जिस समय थप्पड़ खींचेगी आप कहोगे थैंक यू। जिस समय मम्मी चिल्ला डांटेगी, फटकारेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी, उस समय क्या बोलोगे आप? क्यों थैंक यू क्यों बोलोगे? क्योंकि मम्मी मंद कसाई कर रही है। अभी देखो, सारी दुनिया को ये प्रश्न समझना कितना कठिन पड़ता है, लेकिन जैन शासन कहता है चूंकि उसका इंटेंशन, उसका हित है। ध्यान रखना, स्वयं और पर के हित में जो बुद्धि होती है उसमें मंद कसाई होती है, और स्वयं और पर के अहित में जो बुद्धि होती है, क्रिया क्या होती है? क्रिया नहीं बोल रहा हूं, क्रिया नहीं कह रहे, जो बुद्धि होती है अहित में वो पाप होती है। याद रहेगी ये बात? कौन बोलेगा? हाँ बोलो। इंटेंशन। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आया भैया। और जो इंटेंशन स्वयं पर के हित के लिए होता है, ऊपर से मारता हुआ दिखाई दे रहा है, चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वहाँ पुण्य बंद हो रहा है। समाज में अभी भी कई बार युवा लोग ऐसा कहते हैं, हमें मंदिर नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाना? बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत कसाई करते हैं, जब देखो जब ट्रस्टी लोग लड़ते रहते हैं, मंदिर ही नहीं जाओ, इनसे तो हम ही अच्छे। अभिषेक नहीं, कौन से बच्चन थे वो? बच्चन पिताजी इसके अमिताभ बच्चन के पापा का नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन है। उन्होंने एक कविता लिखी, बड़ी फेमस हो गई, बेर कराती मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला। वाह वाह, क्या बात है। शराब के अड्डे पे जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई पिए जाओ। और मंदिर मस्जिद बैर कराते, ऐसा उन्होंने कविता लिखी। समझ में आया? भैया ये बात नहीं है। मंदिर में ट्रस्टी लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ाई करते हैं,
वे मंदिर के अनुशासन को बनाए रखना चाहते हैं, वे शुद्धामनाएं को बनाए रखना चाहते हैं, वो आगम की परिपाटियों की रक्षा करना चाहते हैं। यदि आप वहाँ जाकर कुछ तो भी करने लगोगे तो वो उसका इनकार करेंगे। इनकार करने पर वे जोर से भी बोल सकते हैं, और जोर से बोलने पर उन्हें पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। क्यों? इंटेंशन स्वयं पर के हित का है। अब तो समझ में आ गया सारा, बराबर। लेकिन मेरी ऐसी बात सुनकर मम्मी ऐसा ना करें घर जाके, दे दनादन पुण्य, दे दनादन क्यों वेदान? नहीं नहीं, ऐसे पुण्य बांधने लगे तो अपन तो ठीक है, मैंने पहले ही सजेशन दे दिया, ऐसा नहीं करना। वो तो हित की बात आए तब की बात है, बराबर है। आगे बढ़ जाऊंगा तो मैंने आचार्य देव को प्रश्न पूछा कि प्रभु ये हमें समझ में नहीं आया, मंद और तीव्र। तो आचार्य देव ने जो उत्तर दिया वो थोड़ा टेक्निकल है, आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा आपको। उन्होंने कहा ये तारतम्य भेद का नाम पुण्य पाप। एक नया शब्द आ गया है, तारतम्य भेद, तारतम्य। हाँ बिल्कुल सही, हिंदी बोलना तो पड़ेगी थोड़ी सी। तारतम्य भेद का नाम है पुण्य पाप। मैं समझाता हूँ, याद कराता हूँ। देखो मेरा भाव देखिए, इधर देखिए, 19, 20, 21 3 पॉइंट लिए अपन ने। 19, 20, 21। 19 मंद कसाय, 20 तीव्र कसाय। ओके ओके, हाँ 19 मंद कसाय और 20 तीव्र कसाय। ओके, याद रहेगा। अभी आगे देखो, 20 मंद कसाय और 21 तीव्र कसाय। 21 तीव्र कसाय। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, नीचे वाला मंद होता जाएगा, ऊपर वाला तीव्र, नीचे वाला मंद, ऊपर वाला तीव्र, नीचे वाला मंद, ऊपर वाला तीव्र, ऐसे होता चला है, बराबर। ओके, आपको तारतम्य समझ में आ गया? तारतम्य भेद, तुलनात्मक, जिसको पर तुलनात्मक कहते हैं, बराबर। अभी मेरी उंगलियों गौर से देखना, क्योंकि बहुत बड़ा जादू होने वाला है। जादू क्या होने वाला है? इसका मतलब ये निकला कि 20 नंबर इससे तीव्र है, इसलिए पाप है। 21 से मंद है, इसलिए पुण्य है। हाँ जल्दी बोल गए हैं। फिर से 19 की तुलना में 20 पाप है और 21 की तुलना में 20 पुण्य है। मतलब एक परिणाम को 2 एंगल से देखने पर पुण्य भी कह सकते हैं और पाप भी कह सकते हैं। देखो मैं पाप की थीम समझा रहा हूं आपको, पाप की थीम, क्योंकि मुझे मालूम है ये सबको नहीं मालूम है ना अनेकांत, इसलिए बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है वो मैं समझाऊंगा पूरा आपको। फिर से समझ में आया तारतम्य? 19, 20, 21। 19 क्या है? मंद कसाय होने से पुण्य। 19 की तुलना में 20 तीव्र कसाय पाप, और 20 की तुलना में 21 तीव्र कसाय, और 20 कैसा है इसकी तुलना में? मंद। वेरी गुड। तो ये पुण्य भी हुआ और पाप भी हुआ। ये ऑपरेशन थोड़ा समझ लो अच्छी तरह से। इसका मतलब ये निकला कि आचार्य देव तुम्हारे एक ही परिणाम को किसी अपेक्षा से पुण्य कह सकते हैं शायद, और किसी अपेक्षा से पाप कह सकते हैं। हाँ वेरी गुड, बच्चे बहुत होशियार। मजा, मेरे तो भैया पैसा वसूल हो गए आने के, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही क्रिया को पुण्य भी कह सकते हैं और पाप भी कह सकते हैं। बस अलर्ट रहना। एक विद्वान आपकी पूजा पाठ को पाप भी कह सकता है और एक विद्वान उसको धर्म भी कह सकता है, पुण्य भी कह सकता है। दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जो कह रहा हूं क्यों, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। जैसे हाँ देखने का तरीका, जैसे मैं दृष्टांत दूं, 10th बोर्ड में आप आ जाओ तो सारा परिवार प्रसन्न होता है, फैमिली सर्कल सब प्रसन्न होती है, रिश्तेदार सब बड़ी तारीफ करते हैं, अरे गुड गुड गुड, अब तो बोर्ड एग्जाम आएगी, अरे बात हम तो कमाल कर दिया, ऐसे ऐसे बड़ी तारीफ होएगी। लड़का ने सोचा यार 9th तक पढ़ा, तब तक तो किसी ने इतना नहीं बोला, इसका मतलब 10th क्लास बहुत अच्छी होती है, इसमें मुझे 10 साल रहना चाहिए। तो 10th में आना अच्छी बात है, और 10th में रह जाना, अब तो समझ गए। फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूँ जरा ध्यान। 9th की अपेक्षा 10th में आना अच्छी बात है, लेकिन 10th में अटक के रह जाना, अभी मुझे 2 बार इसलिए कहा कि मुझे कुछ कहना है। ऐसे जो पाप करते थे वे पुण्य में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन पुण्य में ही अटक गए। हाँ बोले, जोर से बोलो।
ये हे हो गया। अब ये हे हो गया, पुण्य करना पाप की तुलना में पुण्य करना अच्छी बात थी, लेकिन पुण्य में अटके रह जाना, अटके रह जाना, पूजा पाठ में अटके रह जाना, माला फेरने में अटक के रह जाना। अटकने की बात चल रही, ध्यान रखना, पूजा पाठ की बुराई नहीं चल रही है, अटकने की बुराई चल रही है। बहुत सरल दृष्टांत दूं, आप रेलगाड़ी में जा रहे हो और रेलगाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों पर रुक जाए, पैसेंजर छोटे छोटे स्टेशनों पर, तो उतरने का मन करता है कि नहीं करता है? छोटे छोटे स्टेशन तो नहीं करता, लेकिन बड़े बड़े जंक्शन आए जहाँ 8-10 मिनट गाड़ी रुकती हो, बॉम्बे, भोपाल, ग्वालियर, ऐसे बड़े बड़े स्टेशन पे रुकती है, उस समय आपका मन कैसा करता है? उतरने का करता है। काहे के लिए उतरते हो? एक कारण तो वही है, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी, थोड़ा सा फिटनेस बढ़ जाएगी। आपकी आंखें क्या देखती है पता है आपको? यहाँ की सुविधाएं क्या क्या हैं, यहाँ के ऑफिस कैसे कैसे हैं, LED बोर्ड वगैरह कैसे हैं, सुविधाएं, प्लाजा, होटल, जो वो सब आप देखते हो। लेकिन आपको मालूम है आपकी नज़र कहाँ रहती है? कौन सा स्टेशन इतना बढ़िया है कि आपकी ट्रेन चूक जाए, आप देखने में मस्त हो जाओ? ट्रेन पर उतरने का निषेध नहीं है, वो क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म बढ़िया से बढ़िया हो, बढ़िया से बढ़िया, उस पर उतरने का मना नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में गाड़ी निकल जाए ये ठीक नहीं है। समझ में आया कुछ? तो क्या कहना चाहते पंडित जी, आप बताओ? कि बता रहा हूँ ना, छोटे छोटे स्टेशन पर आप अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्टिव स्टेशन है देव, सास, गुरु, जिन मंदिर, स्वाध्याय आदि 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 आदि, सत्संग, ये सब अट्रैक्टिव स्टेशन है। लेकिन हाँ, लेकिन आगे बोलो, नहीं अटकना नहीं, हाँ रुकना नहीं। सुबह बोला था ना, मैं 50 साल से शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैंने 150 बार समय सार जी पढ़ा। तो आप अपने फेल होने की सूचना दे रहे हो कि पास होने की? काय की सूचना दे रहे हो? ये तो आपने अटकने की सूचना दे रहे। अटको मत, ध्यान रखना, पाप करने का लिए तो अत्यंत है, लेकिन पुण्य का भी स्वरूप समझ लीजिए आप। बराबर समझ में आ गया? चूंकि पुण्य बार बार आ रहा है तो इसका शब्द मैं बता ही देता हूँ। पाप कैसे थे? अत्यंत है। और पुण्य के लिए ध्यान से सुनेंगे, एक ही बार बोलूंगा मैं आपको। पुण्य कथनचित है और कथनचित उपादेय है। क्या बोला हमने? थोड़ा एक नया, कथनचित उपादेय, हे और उपादेय। जरा बोलो, कथनचित है और कथनचित, क्या बोला हमने? कथनचित है और कथनचित, शायद बात कथनचित लगाता है, सबको ध्यान रखना। कथनचित माने वो पॉइंट ऑफ व्यू, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, वो उसका कोई रिस्पेक्टिव है, वो कोई चीज वहां पर अपेक्षित है, कोई बात किसी अपेक्षा से। बराबर है? कठिन तो नहीं लग रहा? चलिए आइए फिर से देखिए मेरी उंगलियां। पाप कैसे थे? अत्यंत हे। पुण्य कैसा था? हाँ, कथनचित हे और कथनचित। सभी लोग ध्यान से सुन लो भैया, पुण्य को हमेशा दो बातें कही जाएंगी, हे भी कहा जाएगा, उपादेय भी कहा जाएगा। क्यों? पाप से बचने के लिए उपादेय, और पुण्य में शुद्ध भाव में जाने के लिए, शुद्ध उपयोग में जाने के लिए, धर्म में जाने के लिए हे। फिर से पूछता हूं, फिर से, यदि आपको धर्म में जाना है, पुण्य में अटकना नहीं है, अटकना नहीं ना स्टेशन पर, तो इस अपेक्षा से तो कहलाएगा कथनचित हे। वेरी गुड, वेरी गुड, कथनचित हे। और पाप में जाना नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? कथनचित उपादेय। फिर से बोलता हूं, पुण्य को दो बातें कहनी है, करने लायक भी है और शुद्ध उपयोग में जाने के लिए छोड़ने लायक भी है। नहीं, गलत बोल गया मैं गलत बोल गया। फिर से बोलता हूं, पाप से बचने के लिए तो बुद्धिपूर्वक करने लायक है पुण्य। क्या बोला मैंने? पाप से बचने के लिए पुण्य, जोर से बोलो, एक शब्द और जोड़ा है, बुद्धिपूर्वक। पाप से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक करने लायक है, और शुद्ध उपयोग में जाने के लिए अबुद्धिपूर्वक छूटने लायक है। पुण्य छोड़ना नहीं है, पुण्य छोड़ने से कोई शुद्ध उपयोग में नहीं चला जाएगा। पॉइंट नोट किया जाए मिलोड। क्यों भ्रम हो जाता है ना, कई लोगों को क्या लगता है पुण्य ये है, पुण्य ये, पुण्य ये। ए भाई साहब,
पुण्य है कैसे है, कैसे है? ऑटोमेटिक छूट जाएगा। एक बात बताओ, 10वीं की पढ़ाई छोड़ देने से कोई 11वीं में चला जाता है? तो कैसे छूटता है फिर वो 10वीं कैसे छूटता है? ये 10वीं पास होकर 11वीं में जाता है तो 10वीं छूट जाती है। ऐसे ही पाप भाव पुण्य भाव, पाप से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक पुण्य में प्रवृत्त हो, टोडरमल जी लिखा है, पुण्य में प्रवृत्त हो, एक कथनचित उपाधि। और आगे जाकर के तुम्हें शुद्ध उपयोग में जाओगे, आत्मा में लीन हो जाओगे, तब छूट जाएगा। पाप छोड़ने लायक है और पुण्य छूटने लायक है। कौन बोलेगा? पाप छोड़ने लायक है और पुण्य छोड़ना है। वेरी गुड, बच्चे तो पक्के हो गए यहाँ से, बहुत बढ़िया। पाप छूटने लायक है और पुण्य छोड़ने लायक है। हाँ, पाप बुद्धिपूर्वक छोड़ने लायक है, पुण्य बुद्धिपूर्वक क्यों? पाप से बचने के लिए पुण्य करने लायक है। और फिर शुद्ध उपयोग आत्मा में लीन हो जाओ तो पुण्य ऑटोमेटिक छूट जाएगा। अब तो कठिन नहीं कुछ, बहुत सिंपल बात है। एक व्यक्ति ऐसे सामायिक कर रहा हो तो कोई उससे कहता है भैया तुम पूजा तो करो, सामायिक क्या कर देगा? यदि कोई आत्मा में लीन हो जाए तो उसे फिर पूजा करने के लिए कोई बोलता। लेकिन कोई टीवी देख रहा हो तो, सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा हो तो क्या जिंदगी बर्बाद कर रखी है, जरा मंदिर नहीं जा सकते? आपको पता है आत्मा में लीन नहीं होते उनके लिए है प्रेरणा, जम के प्रेरणा है। मैं तो एक दो दृष्टांत देता हूँ। जो सुबह सुबह जिनेंद्र देव का अभिषेक नहीं करते, उन्हें जूते का अभिषेक करना पड़ता। नहीं, अभिषेक नहीं बोलना चाहिए, पालिश। नहीं समझ में आया कुछ? कितना पुण्यहीन हो गया। सुबह सुबह भगवान का प्रक्षाल करते थे, अभिषेक करते थे, छोड़ के बैठ गए तो घर में बच्चों के पप्पू के 7 बजे स्कूल जाना है उसके, समझ गए? अब तो बोला भैया पुण्यहीन होना है कि पुण्यवान होना है? नहीं पंडित जी आप क्या समझते हो, हम जूते की पॉलिश नहीं करते। कोई बात नहीं, तो मोटरसाइकिल को नहलाते होगे। जो 5 रुपट्टी का काम नौकर खरीदे हुए, कार धोने का काम, लड़का बेचारा चड्डा पहन के, हाफ चड्डा पहन के फूल खिला है ऐसे ऐसे लगाया, और फिर बड़े गर्व के साथ कहता क्या फाइन, भले आदमी 10 रुपट्टी का 5 रुपट्टी का काम किया, तूने भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक छोड़ा, इसका पाप का उदय है। तो समझ में आ गया आपको? अब तो 2 बातें समझ में आ गई। अभी मैं थोड़ी सी चर्चा और करूंगा अभी इसमें। पाप कैसे थे? अत्यंत हे। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ आपको याद हो जाए। और पुण्य कैसा था? हाँ, कथनचित हे और कथनचित उपादेय। वेरी गुड, बराबर। ध्यान रखना, पुण्य को सर्वथा हे नहीं कह देना कभी गलती से। है पुण्य तो ही है, पुण्य तो ही है, पूजा पाठ है, व्रत उपवास है, कभी नहीं बोल देना, इसमें आगम का उल्लंघन है। पुण्य के बारे में 2 बात एक साथ कही है। ये बीच में है ना, बीच में इधर नहीं जाना इसलिए तो उपादेय है, और इधर जाना चाहिए इसलिए हे है। याद रहेगी ये बात? बराबर है। एक और अच्छा शब्द बोलना चाहता हूं। बेटे ये बच्चों को संभालो, और शुद्ध भाव में रह नहीं पा रहे। शुद्ध भाव में रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रहे। कौन बच गया? कौन बच गया? अब मैं कहना चाहता हूं, पुण्य करना नहीं पड़ता, पुण्य मजबूरी में होता ही है। कोई समझ गया पॉइंट? पुण्य करना नहीं पड़ता, पाप करना नहीं चाहते और आत्मा में लीन होना चाहते हैं, शुद्ध उपयोग में रहना चाहते हैं, बीतरागी हो जाना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पा रहे। ऑटोमेटिक कौन बचा? एक जीव के 3 से चौथे परिणाम तो होता नहीं है। 3 परिणाम में से ये हम चाहते नहीं है, ये हमें होता नहीं है, तो ऑटोमेटिक होता है। इसलिए लिखा है स्वाध्याय करने वालों को, मोक्ष मार्ग में बढ़ने वालों को पुण्य तो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक, समझ गए? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। लेकिन जो दिन रात पापों में डूबे उनसे बुद्धिपूर्वक पाप छुड़ाया है और बुद्धिपूर्वक पुण्य कराया है। लेकिन जब स्वरूप समझ जाते हैं अनेकांश स्याद्वाद का, किसका?
हाँ अनेकांत तो स्याद बाद, वेरी गुड। तब फिर क्या हुआ कि अब ये तो अच्छा लगता ही नहीं है और यहाँ पर जा पाता नहीं है, तो मजबूरी में इसका नाम है कथनचित ही, कथनचित उपाधि। अब तो कठिन नहीं लग रहा किसी को, आगे बढ़ चलो, वापस आ जाओ। अब थोड़ा सा ऑपरेशन और थोड़ा डेप्थ में चलें, थोड़ा डेप्थ में, कठिन तो नहीं लग रहा। हाँ भाई, 4 बातें कौन कौन सी बताई थी? पाप, पुण्य, धर्मी। हाँ भैया, पाप और पुण्य की बात चल रही थी अभी। पाप माने मंद कसाय, तीव्र कसाय, ओके, तीव्र कसाय, और पुण्य माने मंद कसाय। ये अत्यंत उपाधि, हाँ अत्यंत है, बच्चों को याद। पाप कैसे हैं? अत्यंत है। पुण्य कैसा है? कथनचित हे, कथनचित उपाधि। थोड़ी देर के लिए रुकता हूं। अज्ञानी लोग, अज्ञानी बोल रहा हूं, सरासर अज्ञानी लोग पाप की तो करते हैं प्रशंसा और पुण्य की करते हैं अत्यंत हे। ये मिथ्या दृष्टि है। जो भी पुण्य के बारे में देखकर ऐसे मुंह बनाता है, हे तुम पूजा करते हो, तुम क्रियाकांडी हो, है तुम्हारी जिंदगी बेकार चली गई है, मंदिर तो रात को पानी नहीं पीते, अरे तुम आलू तक नहीं खाते, ओह, इसको कहते हैं पुण्य अत्यंत ही। ये मिथ्या दृष्टि ऐसा बोलेंगे, मिथ्या दृष्टि ऐसे बोलेंगे पुण्य अत्यंत ही है। और पाप की बातें कैसे बोलते सुनाओ? अच्छा तुम्हारे कवर साहब, लाला जी जमाई इंजीनियर और 5 करोड़ रुपए 1 साल में, नीचे से नीचे समझिए, नीचे से, हाँ ब्लैक मनी गजब। और ऊपर तक पहचान है उनकी, सेटिंग गजब यार। तुम्हारे लाला जी ने तो कमाल कर दिया, 1 साल में बंगला, 1 साल में कार, गजब भैया। इंटेलिजेंसी हो तो तुम्हारे लाला जी जैसी, समझ गए आप? ये पाप को तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसी तारीफ कर करके, मेरा बेटा ऐसे जोरदार है, बस मंदिर नहीं जाता लेकिन कमाता बहुत है, मेरा बेटा, काय की तारीफ कर रहे। और कोई बता दे नहीं तुम्हारा बेटा अमेरिका में शराब पीता है, क्यों, कौन कहता है शराब पीता है? वो नहीं पीता शराब, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, बस कभी कभी कंपनी में साथ देना पड़ता है, वैसे नहीं पीता, कंपनी में साथ देता है। देखो क्या हमने सुना वो सिगरेट पीता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है सिगरेट पीता है? वो तो कभी कभार, एक आध बार। आपको समझ में आ रहा है कुछ? अज्ञानी लोग, मिथ्या दृष्टि लोग पाप को तो बोलते हैं अत्यंत उपाधि और पुण्य को बोलते हैं क्या, मंदिर में बैठे रहते हो, ऐसी भाषा बोले तुम बस। अरे यार बुढ़ापे में करना है यार, अभी जवानी में तो सड़क छाप ऑल राउंडर अब तो समझ में आ गया आपको? मैंने पाप के मामले में बोल रहे हैं अत्यंत उपाधि और पुण्य के बारे में बोल रहे हैं अत्यंत। ये गलती नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करना, ध्यान रखना। भले ही हमसे व्रतशील संयम नहीं हो पाए, लेकिन उसके प्रति अनादर की भाषा में नहीं बोलना। बराबर समझ में आ गया सबको? पाप कैसे थे? अत्यंत ही। पुण्य कैसा है? कथनचित हे, कथनचित उपाधि। वेरी गुड, सबको पक्का हो गया यार? अब तो कठिन नहीं लग रहा। और आगे चलूं थोड़ा सा, अब खतरनाक ट्रिप है थोड़ी सी, ले लूं खतरनाक, नींद तो नहीं आ रही किसी को? ले लूं भाई सबको, क्योंकि अभी यहाँ तक नहीं ले जाऊंगा तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। आपको तो आ जाएगी लेकिन मुझे नहीं आएगी, इसलिए फिर से पढ़ाता हूँ। तारतम्य भेद, तारतम्य भेद माने 19, 20, 21। एक ही परिणाम को पाप भी कहा जा सकता है और पुण्य भी कहा जा सकता है, इसलिए आप अलर्ट रहना। अब मैं फिर से बोलता हूँ, नाराज नहीं होना, उठ के मत भागना, पूरी बात सुन लेना पहले। देखो भाई, मेरी मजबूरी है कि आपने कम दिन के लिए बुलाया है और मैं अधूरा स्यादवाद नहीं पढ़ाना चाहता, मैं स्यादवाद को सार्थक करना चाहता हूँ अनेकांत तक लाकर। जिनवाणी में सच्ची बात ये है, अल्टीमेट कि पाप और पुण्य दो होते ही नहीं।
केवल 2 प्रकार से कहा है। मैंने पहले ही कहा था, याद है? एक ही प्रकार का होता है अनेकान, 2 प्रकार से अनेक प्रकार से कहा जाता है। देखो मैं दृष्टांत देके कहता हूँ। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा 3 साल का, तो वो पहली बार स्लेट लेता है। स्लेट तो समझते होंगे, उसमें एक बत्ती ले लेता, पैम, ऐसे फिर ऐसे ऐसे कहुआ ऐसे। अम्मा पहली बार उसे देखती ना, जब ऐसे ऐसे करते करते, ओह मेरा राजा बेटा, अरे राजा बेटा, अरे इतना इंटेलिजेंट है, इसको पढ़ता हुआ देखता है टप्पू को, तो पप्पू भी और पहली बार उसने ए पे ए लिखा, ए बिल्कुल ए लिखा। कैसा लिखा हुआ था समझ लो आप, पहली बार। अम्मा उसे देखते थे, ओ गजब गजब गजब। और 10वीं वाला बच्चा है ना, 10वीं वाला बच्चा, वो तो बहुत अच्छा लिख लेता, पढ़ लेता, तो भी उसे डांट पड़ती, गधे कहीं के, आवारा, नालायक, ढोर। उसे सिर पकड़ लिया, मेरी समझ में नहीं आता, जे हवा डुआ बनाता है ये राजा बेटा। ओ मैं इतना बढ़िया लिखता पढ़ता हूँ, तो मैं बोलो भाई सही बात क्या हो सकती है? आप इतने बड़े हो गए ना, कॉलेज स्कूल में पढ़ने लगे, मम्मी कभी राजा बेटा नहीं बोलती होगी, राजा बेटा कभी नहीं बोलती होगी, इतने से टप्पू को बोलती है, छोटे बच्चे को बोलती है। अब बताओ इसका क्या मतलब है? ये 2 प्रकार से कहा जाता है। एक ही बात को थोड़े दिन बाद भी वो ऐसे ऐसे करता रहे तो समझ में आया कि नहीं आया? चलो अपन आगे बढ़ते। मैं एक गाथा सुनाता हूँ आपको, योग सार जी की गाथा है, योग सार जी की गाथा है। बहुत धीरे धीरे गाऊंगा, आप उसका भाव समझ जाएंगे, मुझे इसका अर्थ नहीं करना पड़ेगा। पाप तत्व तो पाप है, कहे सभी जन लोग, जगत के सारे लोग ऐसा कहते हैं। और पुण्य तत्व भी पाप है, बिरला बूझे कोई बिरला ही जानेगा कि पुण्य भी पाप है। एक दृष्टांत दूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा एकदम। आपको मेरे घर में झाड़ू लगानी पड़े, आपको झाड़ू लगानी पड़े 2 घंटे तक, पानी भरना पड़े और सब बर्तन मांजने पड़े, और मैं गालियाँ बकूँ, है झाड़ू लगा हराम डॉट डॉट ऐसे, मतलब तो तुम्हें पाप का हो जाए, काम तो करना ही पड़ रहा है। एक दूसरा तरीका भी है, मैं आपकी तारीफ करूँ, अरे बेटा बहुत बढ़िया, तुम्हारे हाथों में क्या नजाकत है, क्या क्या बोलते हैं, क्या लायकात है, अरे गुड यार, ऐसी सफाई कभी नहीं देखी यार, क्या जोरदार बर्तन मांजते हो तुम तो करोड़ों में एक हो यार, कमाल कर दिया तुमने, हो पंडित जी। फटाफट आपने बर्तन मांज दिए, सारा काम कर। सही बता ना, एक ने पाप के तरीके से काम करवाया था, एक ने पुण्य के तरीके से काम करवाया था, लेकिन काम दोनों ने बाहर का करवाया था, दोनों ने आत्मा का काम नहीं किया था, दोनों ने आत्मा का काम नहीं किया था। आत्मा का काम तो शुद्धोपयोग में होना था, वो तो हुआ ही नहीं। पाप में तो हमें बुरा लगता है, लेकिन पुण्य में ठगे जाने पर बुरा नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं इस स्टेशन पर, रुक जाऊं 2-5 मिनट। सारी दुनिया इस पुण्य के उदय से ठगाती है, पुण्य के भाव से ठगाती है। 14-14, 16-16 घंटा की नौकरी करने तैयार है, बशर्ते प्रमोशन मिल जाए। काय का प्रमोशन मिल जाए? पहले तो 20 लाख में स्टार्ट हुआ था पैकेज एनुअल, हाँ पैकेज 20 लाख एनुअल। बॉस ने बोला है भैया यही तू इतना काम और कर दे, प्रोजेक्ट क्या कहला टारगेट इतना और निकाल दे तू 2 महीने के अंदर, सीधा 10 लाख का पैकेज बढ़ा दूंगा, 20 का 30 लाख, 30 लाख रुपए साल, 10 लाख, ओके। एक बंगला हो जाएगा, एक फ्लैट हो जाएगा, एक कार हो जाएगी, इतना इतना है, ओके। आपने देखा भूत को, देखा भूत को? ऐसे तो भगवान को भी नहीं देखता कोई, जैसे वो लैपटॉप को देखता है।
समझ गया? ऐसे कभी जिनेंद्र देव को नहीं हारो। नहीं गलत कह रहे हैं? बोला वो तारीफ करता है बहुत, आई है ग्रेट। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, नर्सरी के बच्चे को ये कुछ गुड बेटर बेस्ट तो समझते नहीं है,